हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, लगातार इस भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में बार बार बात कही जा रही। क्या है इस भर्ती के बारे में? जो आर्मी की MES की भर्ती है, MES रिक्रूटमेंट है, ये क्या होती है, कब, इसके पहले कब ये भर्ती आई थी और इसमें क्या क्या होगा, कितनी पोस्टें हैं, क्या ये जॉब क्या कहते हैं परमानेंट है कि नहीं है, 4 साल की तो नहीं है, ठीक, अग्निवीर की तरीके तो नहीं। तो मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा इस भर्ती के बारे में, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये भर्ती लगभग अगले माह आ सकती है, पूरी इसकी संभावना है। 40,000 41,000 से ज़्यादा पद इसके आने हैं। तो इस वीडियो के बाद आज इस वीडियो में पूरा समझ लीजिए कि आर्मी का MES रिक्रूटमेंट क्या है, कितनी पोस्टें हैं, सब कुछ इस आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आर्मी MES की जो नई भर्ती है, पहली बात तो ये ग्रुप C का रिक्रूटमेंट है 2023 का। और ये मैं आपको बता दूं, ये कोई 4 साल वाली जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है आपकी, ठीक है। तो मतलब जो लोग इसमें सेलेक्ट होंगे उनको कोई 4 साल आर्मी में जॉब नहीं करनी है, उनको परमानेंट करनी है, जितनी साल की आर्मी की सर्विस होती है। इसके बाद क्या है, एज इसमें कितनी मांगी गई है? एज में 18 से 30 मांगी गई है। और क्या कितने पोस्टों पर भर्ती आनी है? यह है 41,822 पोस्टों पर भर्ती आनी है। आप ये समझ लीजिए, नोटिस के आधार पर समझ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर एक नोटिस आ रहा होगा, इस नोटिस के आधार पर समझ लीजिए। देखिए, इसके भर्ती के बारे में ऊपर आप देखिए, इसमें लिखा है 17 जुलाई 2023 को इसका नोटिस जारी किया गया था कि भर्ती जल्द ही क्या कहते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चालू कर दिए जाएं और क्या कहते हैं इस भर्ती को कराया जाए। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और साथ ही साथ नीचे जब यहाँ पर लिखा है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप नीचे देखिएगा, वहाँ पर पहले पॉइंट पर देखिए, उसमें लिखा है 22 जुलाई 2022 को 22 जुलाई 2000 क्या कहते हैं 22 से इसके मतलब क्या कहते हैं प्रोसीजर कंटिन्यू हो रहा। तो लगभग 1 साल हो गया है ये भर्ती के बारे में, मतलब कि इस भर्ती को आना है ये ऐसा लेकर, लेकिन अभी तक भर्ती नहीं आ पाई है। तो अभी 17 जुलाई मैंने आपको जैसे कि बताया, ऊपर लिखा हुआ 17 जुलाई 2023 को ये चीज़ पूरी तरीके से मतलब कंफर्म हो गई है कि ये भर्ती जो है आपकी जल्द ही देखने को मिल सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगले माह आपको ये भर्ती जरूर आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ में आप दूसरा एक नोटिस आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, साफ साफ देख लीजिएगा। उसमें क्या है, उसमें पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। इसमें ऊपर डेट दी गई है, उसमें ऊपर डेट दी गई 13 जुलाई 2023। इसमें 13 जुलाई 2023 को ये चीज़ प्रकाशित कर दी गई थी, ठीक, अध्याचन के अनुसार ये चीज़ प्रकाशित कर दी गई थी कि किन किन पोस्टों पर कितनी वैकेंसीज आनी है, ठीक है। तो आपको इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए मात्र 10वीं पास होना जरूरी है, ओनली 10th पास आपको होना जरूरी है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी भी 12th पास भी है, 12th पास में लिख दे रहा हूँ, लेकिन उस कंपलसरी नहीं है, हर पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं है, कुछ के लिए है। बाकी आपको अगर आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोई मतलब आपका हाइट वेट इसको लेकर इसको कोई टेस्ट नहीं होगा। आपकी हाइट कितनी भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप अगर आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा अवसर है कि आप इस पर मेहनत करके अपनी एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। अब क्या है, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो क्या कहते हैं, जो सिर्फ क्या कहते हैं मेट की भर्ती है, जो ये सिर्फ क्या कहते हैं एक तरीके जो सिर्फ MES की भर्ती है। MES की भर्ती मतलब एक तरीके का स्टाफ होता है। इसके लिए आपको सिर्फ 10th पास मांगा गया था, 10th पास आपके लिए मांगा गया था। और यही जो MES की जो भर्ती, यही सिर्फ 27,000 है। तो मतलब आप कहते हैं यही 27,000, और एक मेट की भर्ती है, मेट की ये लगभग 11,000 है। मेट की जो भर्ती है यह है 11,000। तो आप ये मान के चलिए, अगर क्या कहते हैं अगर आप 10वीं पास भी हैं ना, तो आप इन 39,000 इस 38,000 के आसपास, 38 ये प्लस हैं, ये 27,000 से ज़्यादा है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो कैलेंडर लेवल में बना हुआ है, ठीक, 6वां नंबर और 7वां नंबर पॉइंट में जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये MES की भर्ती 27,000 है और मेट की भर्ती ही 11,000 प्लस है। तो मतलब एक तरीके से मान लीजिए 38,000 प्लस तो आपकी यही भर्ती हैं, मतलब 10वीं पास वाली, ठीक। बाकी क्या कहते हैं कुछ जो टेक्निकल भर्ती हैं इसमें, और क्या कहते हैं कुछ LDC की पोस्ट है, उसके लिए 12th पास मांगे गया है। LDC वगैरह की पोस्ट के लिए, टेक्निकल की पोस्ट के लिए और LDC की पोस्ट के लिए 12th पास मांगा गया है। और उसमें अलग से क्राइटेरिया भी चाहिए, इसमें टाइपिंग भी चाहिए, ठीक है। इसकी 1-2 हज़ार वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं अगर आपको लगता है कि आप LDC भी का एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे, तो आप LDC का फॉर्म भी डाल सकते हैं। इसकी ज़्यादा वैकेंसी नहीं, लेकिन इन दोनों की जो 10th पास में वैकेंसी है वो 27,000 ये MES की है, और मेट की है 38,000 वैकेंसी। मैथ्स और मेट बताने को आपको जरूरत नहीं है, आप तैयारी कर रहे होंगे काफ़ी समय से, आपको इसकी जानकारी होगी अगर आप डिफेंस के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं और क्या चीज़ रह गई है? अब देखिए, एक चीज़ और रह गई है कि इसका सर सिलेबस क्या क्या होता है, ये चीज़ बतानी जरूरी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो वो भी समझ लीजिए। देखिए,
वो भी समझ लीजिए। देखिए प्रोसेस में ये है कि रिटर्न एग्जाम, पहले नंबर पर रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के सिलेबस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो भी समझ लीजिए। मेडिकल किस प्रकार से होगा वो भी समझ लीजिए। पहले रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल का एग्जाम होगा। मेट के लिए होगा, सिर्फ मेट के लिए होगा। जो मेट की वैकेंसी, जो मेट के कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए होगा। और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, आपकी हाइट कितनी भी हो, लेकिन आपको बस 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। रनिंग जो आपका रनिंग टेस्ट होगा 1.6 किलोमीटर का, बस उतना ही होगा। बाकी आपकी कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। पीएचडी कोई क्राइटेरिया नहीं। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट उनके लिए होगा जो एलडीसी का फॉर्म भरे हैं। एलडीसी का जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए स्किल टेस्ट होगा। बाकी के जो 10th पास वाले हैं उनके लिए बस यही एग्जाम, यही दोनों एग्जाम होंगे, रिटर्न और फिजिकल। जो एलडीसी वगैरह का टेक्निकल वगैरह भरेंगे उनके लिए अलग से ये स्किल टेस्ट होगा। टेक्निकल का अलग स्किल टेस्ट होगा, टेक्निकल का अलग होगा और एलडीसी का अलग होगा। टेक्निकल का भी मैं लिख दे रहा हूँ, टेक्निकल का अलग होगा, TECH, ठीक है। टेक्निकल का अलग होगा, एलडीसी का अलग होगा। एलडीसी में क्या मांगेंगे, एलडीसी जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मांगेंगे उसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाएगी। हिंदी की स्पीड आपकी, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, और इंग्लिश में करना चाहते हैं आप तो देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, समझिए जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 35 की स्पीड होनी, हिंदी के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 10-10 मिनट आपको टाइपिंग करने को दिया जाएगा, ठीक है। और हिंदी में फॉन्ट कौन सा होगा, तो मंगल इंस्क्रिप्ट फॉन्ट अगर आपको आता है, ठीक है, तो आप बहुत अच्छी बात है, मंगल इंस्क्रिप्ट पर आप टाइपिंग करिए। मंगल इंस्क्रिप्ट ही मांगा जाएगा, ये कंफर्म है एक तरीके से है। अब जो आपकी मेरिट होगी वो रिटर्न के बेस पर होगी। रिटर्न एग्जाम के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। रिटर्न का सिलेबस क्या क्या होगा वो भी समझना जरूरी है। देखिए रिटर्न का सिलेबस जो होगा वो 25 की मैथ आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, रीजनिंग आएगी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और इंग्लिश का एग्जाम होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। बाकी जो टेक्निकल वाले हैं, टेक्निकल वाले उनके लिए 25 क्वेश्चन अलग से होंगे, उनके लिए 125 का होगा जो टेक्निकल वाले हैं। बाकी सब के लिए कॉमन है, बाकी सब के लिए जो कॉमन होगा, टेक्निकल को हटा देते हैं तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। बाकी लोगों के लिए 100 नंबर का होगा, टेक्निकल वालों के लिए 125 नंबर का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपकी जो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 41,000 से ज़्यादा पद हैं, 41,822 पद बताए जा रहे हैं। अगले महीना आपके शायद ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म, और क्या कहते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर में, 1 से 2 महीने के अंदर में आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। तो मैथ्स के बारे में लगातार 4-5 दिनों से क्या कहते हैं कमेंट भी आ रहे थे, वो लोगों की उत्सुकता भी थी कि इस भर्ती के बारे में क्या क्या है, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो मैं आज की यही वीडियो लेके आया था, आपको विद प्रूफ आपको दिखा भी दिया है नोटिस के आधार पर कि क्या कहते हैं कि किस प्रकार से सबको जारी किया गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में कि मैथ्स आर्मी की मैथ्स भर्ती क्या है, नई भर्ती कब तक आ सकती है, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ आज समझ गए होंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।